अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बाबा साक्षी न्यूज नाटक पर आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज अपनी चुप्पी तोड़ दी, लेकिन उन राजनीतिक मुद्दों पर वह कुछ नहीं बोले जिन पर अपेक्षा की जा रही थी, उम्मीद की जा रही थी कि वह बोल सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आज ये जो वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन था वो पूरी तरह कोरोना के खिलाफ सरकार किस तरीके से लड़ाई लड़ रही है उस पर केंद्रित रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरीके से क्या क्या कदम उठाए हैं सरकार ने। उन्होंने लोगों से भी अपेक्षा की कि कोरोना को अभी आप गंभीरता से ले, ये गया नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि शायद दिसंबर जनवरी तक इसकी वैक्सीन आ जाए। 15 सितंबर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नामक एक अभियान शुरू किया जा रहा है जिसमें सभी लोगों को भागीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने मराठा आरक्षण पर राज्य की जनता को आश्वस्त किया है कि उनकी सरकार पूरी तरीके से ये लागू करवा कर रहेगी। वकीलों का पैनल बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट को बात समझाई जा रही है, वहां पर अपने तर्क रखे जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि जो इस मराठा आरक्षण की जहां तक बात है तो आप लोग कोई आंदोलन ना करें, कोई प्रदर्शन ना करें, क्योंकि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसको गंभीरता से लें। राजनीतिक मुद्दों पर उन्होंने बोलने से मना कर दिया, लेकिन दो बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और हमने समय समय पर बड़े राजनीतिक तूफान झेले हैं, हम उनको झेल सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं समय आने पर इन सब मुद्दों पर बोलूंगा, फिलहाल मेरी जो प्राथमिकता है वो कोरोना से लड़ना है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था उद्धव ठाकरे सरकार पर कि सरकार कोरोना से लड़ने की बजाय कंगना पर लड़ रही है। तो आज का जो संवाददाता सम्मेलन था उद्धव ठाकरे का कोरोना पर और मराठा आरक्षण पर केंद्रित रहा। उन्होंने कंगना रनावत के नाम के ऊपर जो भी विवाद चल रहा है उस पर कुछ भी नहीं बोला। शिवसेना और कंगना के बीच में जो वाद विवाद चल रहा है उस पर कुछ नहीं बोला। नेवी के पूर्व अधिकारी की जो पिटाई की गई शिव सैनिकों द्वारा उस पर वह कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और राजनीतिक जो भी अभियान चलाए जा रहे हैं, महाराष्ट्र को बदनाम करने के जो अभियान चलाए जा रहे हैं उस पर मैं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा। उन्होंने ये कह दिया है कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी न समझा जाए। आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि उद्धव ठाकरे ने क्या बड़ी बातें कही हैं अपने इस वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में, और बात करेंगे आरजेडी के वरिष्ठ नेता रहे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का, जिनका एम्स में निधन हो गया। आप देखिए कि समाजवाद के पुरोधा थे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह, और अभी कुछ समय पहले पिछले हफ्ते ही उन्होंने आरजेडी से इस्तीफा दिया था। हालांकि आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा था कि हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे, और डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन के बाद लालू यादव के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है कि हमने आपको कहा था कि कहीं जाने नहीं देंगे, लेकिन आप कहाँ चले गए, बहुत दुखद है। और जहां तक हम देखें कि डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का जो सम्मान था, राजनीतिक दलों में सीमाएं नहीं थी उनके सम्मान की। अब देखिए कि सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की तरफ से एक बयान आ रहे हैं, दुख जताते हुए बयान आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि एक बड़ी शून्यता पैदा कर गए हैं बिहार की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह। गृहमंत्री अमित शाह ने भी अपनी शोक संवेदना जाहिर की है, बिहार के मुख्यमंत्री ने भी, और अनेक नेता अपनी शोक संवेदना जारी कर रहे हैं। और आप देखिए कि डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह आज जिस मनरेगा ने जो ग्रामीणों की एक ताकत है, रोजगार गारंटी की जो स्कीम है, ये जब देश के ग्रामीण विकास मंत्री थे डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह, उस समय ये योजना लाई गई थी। तो उनका बड़ा योगदान है इस जो ग्रामीण स्तरों पर हमारे जो भी लोग हैं, हमारे श्रमिक वर्ग हैं, उनकी चाहे आजीविका की बात हो, चाहे उनकी स्थिति को ऊपर उठाने की, सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने की बात हो, तो उसमें ये योजना बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। और इसीलिए डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह को बरसों बरस तक याद किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में हम पहले बात करेंगे जरा महाराष्ट्र की, उसके बाद डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी के जीवन से जुड़ी कुछ जानकारियां भी आपको देंगे। तो आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। राजनीतिक और कोरोना वायरस दोनों ही मोर्चों पर विरोधियों की आलोचनाओं का सामना कर रहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र को बदनाम करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। ठाकरे ने टेलीविजन पर जनता को संबोधित करते हुए कहा, जो भी राजनीतिक तूफान आएगा मैं उसका सामना करूंगा, मैं कोरोना वायरस से भी मुकाबला करूंगा। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले 10 लाख के पार होने के एक दिन बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार ने महामारी से निपटने के लिए प्रभावी कार्य किया है। अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित कार्यालय के एक हिस्से को ढहाने और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में राज्य सरकार के कदमों को लेकर राजनीतिक आलोचनाओं की पृष्ठभूमि में बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने लोगों को भरोसा दिया कि वह राजनीतिक संकट से भी लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, राजनीति पर जवाब देने के लिए मुझे मुख्यमंत्री का मुखौटा उतारना होगा। मैं नहीं बोलता, इसका यह मतलब नहीं कि मेरे पास जवाब नहीं है।
कोरोना की गंभीर स्थिति का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि 15 सितंबर से हम एक हेल्थ चेकअप मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं। मेडिकल टीम हर घर जाकर स्वास्थ्य की जानकारी लेगी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग सोच सकते हैं कि कोरोना खत्म हो गया है और उन्होंने राजनीति करना शुरू कर दिया है, जबकि मैं महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए चल रही राजनीति पर कुछ नहीं कहना चाहता। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम उम्मीद और प्रार्थना कर रहे हैं कि वैक्सीन दिसंबर-जनवरी तक उपलब्ध हो जाए। हम राज्य में 15 सितंबर से प्रत्येक घर में स्वास्थ्य जांच शुरू करेंगे। स्वास्थ्य के बारे में पूछताछ करने के लिए टीमें हर घर का दौरा करेंगी। हम ऑक्सीजन की कमी को खत्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अतीत में कई तूफान आए हैं, इसमें राजनीतिक उठापटक भी शामिल है, लेकिन मैं राजनीतिक तूफानों को संभालने में सक्षम हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने लगभग 30 लाख किसानों के कर्ज माफ़ किए हैं। हमने इस वर्ष रिकॉर्ड कपास की खरीद की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने कोरोना से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नाम से एक अभियान शुरू करने का फैसला किया हुआ है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि यह इस बात की भी पूरी कोशिश है कि मराठा आरक्षण सबको मिले। हमने इसे लेकर विपक्ष से भी बात की है। मराठा आरक्षण देने की हमारी पूरी कोशिश है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा रखी है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको पूरा न्याय मिले, लेकिन इसके लिए आंदोलन ना करें, गलतफहमी ना फैलाएं। मराठा आरक्षण मामले में न्याय मिले, सरकार इसके लिए पूरा प्रयास कर रही है। उधर पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया। वह वेंटिलेटर पर थे। उनके निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर है। इसके पहले आईसीयू से ही उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा देने का अपना पत्र जारी किया था। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने गहरा दुख जताया है। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया? मैंने परसों ही आपसे कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निशब्द हूँ, दुखी हूँ, आप बहुत याद आएंगे। बता दें कि रघुवंश प्रसाद सिंह के इस्तीफा देने से बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को तगड़ा झटका लगा था। रघुवंश प्रसाद सिंह पिछले 32 वर्षों से लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने दिल्ली एम्स के आईसीयू में अपना इस्तीफा रांची रिम्स में अपना इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव को भेजा था। कहा जाता है कि रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी में एक ऐसे नेता थे जो पार्टी अगर गलत ट्रैक पर जा रही होती थी तो उसे रोकने में पल भर की भी देरी नहीं करते थे। वैसे तो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के सामने किसी की मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती थी पार्टी में, लेकिन रघुवंश प्रसाद सिंह इन सबसे अलग थे और लालू प्रसाद यादव भी उनकी बात को मानते थे। एम्स से रघुवंश प्रसाद सिंह ने रांची के रिम्स में भर्ती आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को भेजे अपने इस्तीफे में लिखा था, जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद 32 वर्षों तक आपके पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं। पार्टी, नेता, कार्यकर्ता और आम जनता ने बड़ा स्नेह दिया, मुझे क्षमा करें। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके चले जाने से बिहार और राष्ट्रीय राजनीति में गहरा शून्य पैदा हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया, मुझे बिहार के वरिष्ठ राजनेता रघुवंश बाबू के निधन की सूचना से अत्यंत दुख हुआ। उनका पूरा जीवन लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने लिखा, गरीब और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए उनका समर्पण सदैव याद किया जाएगा। मैं उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। ओम शांति।